फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बेसिक क्लास देख रहे थे जिसमें कि आप लोग को पीछे नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक क्लास दिए थे। आज जो हम माध्य और माध्यक और बहुलक सीखेंगे और परिसर निकालने सीखेंगे। ठीक है, तो माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर के बारे में जानेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो के। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, जो भी बच्चे न्यू हैं, ताकि आप लोग को समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले देखिए माध्य, देखिए पहले क्या देखेंगे, माध्य। माध्य यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन। माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन। तो पहले देखिएगा मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालने के लिए एक फार्मूला है, आप लोग फार्मूला भी याद रख सकते हैं। माध्य बराबर, आप लोग को याद रखना है, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो है याद रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, कहेगा कि 2, 3, 4, 5, 6 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, तो इसको कैसे निकालिएगा देखिए। तो इसके लिए यहाँ पर माध्य बराबर, अभी फार्मूला ऊपर में लिखे हैं, क्या बोले हैं, प्रेक्षणों का योग। तो इसको जोड़ दीजिए, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, योग मीन्स क्या होता है, जोड़, और जोड़ 6, अब बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी जितना है इसमें संख्या क्या गो है टोटल, उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, इसके बाद इसको जोड़ के देखिए कितना पुरता है, 3 2 5, 5 4 9, और 9 और 5 14, 14 और 6 20, कितना हो गया 20 बटे 5। इसको कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो इस तरह से मेरा आंसर इसका क्या आ गया, 4। ठीक है, तो इस प्रकार से बना लिए। अब दूसरा नंबर इसी प्रकार से एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। मान लीजिए हम दूसरा नंबर एग्जाम्पल ले रहे हैं, कहेगा 10, 8, 6, फिर इसी प्रकार 8, 0, 3, 1। इसका कहेगा माध्यक ज्ञात कीजिए, का माध्यक ज्ञात करें। तो कैसे बनाइएगा देखिए। तो माध्यक बराबर, अभी फार्मूला लिखे हैं, सबको जोड़, 10 जोड़ 8 जोड़ 8, 6 जोड़ 8 जोड़ 0 जोड़ 3 जोड़ 1। ठीक है, अब बटे कितना संख्या, 2 2 4 2 6 1 7। यहाँ पर कितना संख्या है, 7। तो यहाँ पर कितना से भाग देना है, 7 से भाग दे दीजिएगा। कितना से, 7 से। 2 2 4 2 6 1 7, तो कितना हो जाएगा, जोड़िए। तो यहाँ पर 18, ठीक है, 18 और 6, 18 6 24, 24 8 32, 32, यहाँ तो 0 है, 32 और 3 कितना हो गया, 32 3, 32 3 हो गया 35, और 1 36, तो यहाँ कितना हो गया 36, अब बटे 7। इसको भाग दीजिएगा तो कितना खाएगा, 7 बचे 35, पॉइंट में आ जाएगा, और यहाँ पर 1 बच गया, और ये 7 पॉइंट, यानी 1 14 हो जाएगा, यहाँ 7 दूना 14, 2 बार में। तो इस तरह से मेरा निकल गया, तो पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसी प्रकार से माध्य आप लोग सीख लिए होंगे। अब जो है माध्यक सीखिए, अगला क्या सीखना है, माध्यक। तो माध्यक देखिए कैसे निकालते हैं। तो माध्यक यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले जो है, पहले आंकड़ा को जो है, जो भी आंकड़ा आपको दिया रहेगा, तो यहाँ पर पहले याद रखना है, पहले आंकड़ा को आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में सजा लें, में सजा लें। ठीक है, इसके बाद पहले जो भी आंकड़ा आपको दिया रहेगा उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना है। जैसे कि आप लोग को यदि आंकड़ा में मान लीजिए आरोही या अवरोही में सजा लेना है, इसके बाद फिर यदि आंकड़ा में मान लीजिए n प्रेक्षण है, n एक प्रेक्षण होगा, यानी टोटल जो है कुल संख्या, और n एक जो है विषम संख्या आ गया। मान लीजिए क्या आया, n विषम संख्या, n क्या आ जाएगा, विषम संख्या
हो तब जो है उसके लिए फॉर्मूला अलग है। n अगर दी विषम संख्या तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, माध्यक बराबर n प्लस 1/2वां पद, 1/2वां पद निकालिएगा, इसके बाद फिर हल करना है। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल देखिए समझिएगा। मान लीजिए कोई किसी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए कि 2 4 6 10 12 कितना हो गया, विषम संख्या है। देखिए तो गिनिए क्या गो है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये विषम संख्या के लिए फॉर्मूला लिखे हैं। तो यहाँ पर पहले क्या करना है आपको, इसको पहले इसको जो है ना आरोही, पहले आंकड़ा को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लें। तो पहले इसको सजा लेना है आरोही या अवरोही में। तो इसको हम मान लेते हैं आरोही क्रम में सजा लेते, किसी में सजा सकते हैं आरोही क्रम, इसको लिख लें। आरोही मीन्स क्या हुआ, बढ़ते क्रम। बढ़ते में पहले छोटा लिखेंगे, पहले 2 है, इसके बाद 4 है, फिर 6 है, इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद 10 है। मतलब ये सजा हुआ ही है, तो इस तरह से ये सजा हुआ ही है आरोही क्रम में। ठीक है, तो इसको तो सजाना नहीं पड़ेगा, इसको जैसे को तैसा लिख दिए। इसके बाद क्या कहता है, माध्यक निकालने के लिए माध्यक बराबर क्या करना है, यहाँ पर n यानी कि इसमें क्या को संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 और 5 कौन संख्या है, विषम संख्या। 5 कौन संख्या है, विषम संख्या। तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, n प्लस 1/2वां पद, 2वां पद। तो यहाँ पर n निकालेंगे पहले, इसको n कितना है, n तो निकला हुआ 5 है, तो 5 प्लस 1/2वां पद, बोलिए कितना हो जाएगा, 6/2। कटेगा 2वां पद, तो यहाँ पर कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3, यानी 3वां पद। यहाँ पर जो है ना तीसरा प्रेक्षण कहिए या पद कहिए, तीसरा पद यहाँ पर देखना है, यानी तीसरा पद में कितना है। देखिए तो यहाँ पर गिनिएगा, जो आरोही क्रम में लिखे हैं उसी को, 1 2 3। तो यहाँ पर कितना है तीसरा में, यहाँ पर 6 है, इसीलिए इसका जो है यहाँ पर मेरा माध्यक कितना निकल गया, 6। ठीक है, तो इसको इसका माध्यक कितना निकला, 6। तो इसी प्रकार से निकाल सकते हैं आप लोग। अगर यदि मान लीजिए यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यदि सब यहाँ पर जो आरोही या अवरोही क्रम में लिख के इसके बाद फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर देखिए टोटल 5 तो है, n यानी क्या है, विषम संख्या था, यानी 5 प्रेक्षण है। टोटल कितना प्रेक्षण है, 5 तो यहाँ पर 5 है, तो इधर से 2 छोड़ दीजिएगा, और इधर से भी 2 को, इधर से 2 को छोड़ दीजिएगा, और जो बीच वाला बचेगा वही क्या कहलाएगा, माध्यक। यहाँ पर देखिए 6 आया कि नहीं, यहाँ भी ऐसे भी 6 आएगा। तो इसी प्रकार से हम बता सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, और देखिए मान लीजिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल दे देगा 4, मान लीजिए 5 10 12 2 1। देखिए 2 2 4 2 6, एक और ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लीजिए। इसका कहेगा माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो इसके लिए देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 7 विषम संख्या है। पहले इसको क्या बोले हैं, आरोही क्रम में। पहले कौन क्रम में सजाना है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम इसको सजाने के लिए पहले 1 लिखेंगे, इसके बाद देखिए कितना लिखेगा, 2, इसके बाद 3। ठीक है, इसके बाद 4 है, फिर 5 है, 5 के बाद देखिए कितना है, 6 नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 10 है, फिर कितना है 10, इसके बाद 12। टोटल 2 2 4 2 6 1 7 था, 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद फिर क्या बोले हैं, माध्यक यहाँ पर n गिनेंगे, n कितना हुआ 7, तो यहाँ पर n बराबर 7 हो जाएगा। इस अब माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला अब लिखेंगे, क्या बोले, n/2वां पद, 2वां पद। यहाँ पर n कितना था, 7, 7 प्लस 1/2। तो यहाँ पर देखिए 7 1 8, 8/2 कटाइएगा 4 बार में। यहाँ पर कौन सा पद हुआ, 4वां। यहाँ पर चौथा पद या प्रेक्षण बोलिए, तो यहाँ चौथा पद यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर चौथा पद यहाँ गिनना है, जो आरोही क्रम में लिखे रहेंगे उसी को गिनना है। तो बोलिए 1 2 3 4, यहाँ पर कितना हो गया, 4। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, इसका 4 ही इसका आंसर भी आएगा। ठीक है, चौथा पद 4 है ना है, तो इस प्रकार से 4 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ऐसे भी हम बता सकते हैं, 2 इधर से छोड़ दीजिएगा, 2 इधर से छोड़ दीजिएगा, तो जो बीच में आएगा वही क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। किसी का भी हम निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे भी ऑब्जेक्टिव के लिए तीसरा नंबर मान लीजिए 8 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 7 दिया है, मान लीजिए 10 दिया है। तो इसको पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम में। पहले किस क्रम में, आरोही। तो पहले 1 होगा,
फिर कितना होगा 2, फिर यहाँ पर कितना होगा 7, फिर इसी प्रकार 8, फिर 10। देखिए 5 संख्या, तो 5 संख्या लिख दिया। इसके बाद आरोही क्रम लिख करके इसके बाद क्या करते हैं, माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर n+1/2 करते हैं। तो n यहाँ पर कितना हो गया 5, 5 + 1 6, 6 में भाग दीजिएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 3। तो तीसरा पद यहाँ पर खोजिएगा 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 7। और ऐसे भी यहाँ पर देखिए इधर से 2 पद छोड़ दीजिएगा और इधर से 2 पद छोड़ दीजिएगा, जो बीच वाला आएगा वही क्या कहलाएगा आंसर, वही माध्यक कहला जाएगा। तो यहाँ पर माध्यक मेरा कितना हो जाएगा, माध्यक इस प्रकार से हम बता सकते हैं कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से एक और फार्मूला है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा फार्मूला था, यदि मान लीजिए n एक सम संख्या हो, n क्या है, ये विषम संख्या के लिए बताएं अभी। n यदि सम संख्या, यदि n कौन संख्या हो, सम संख्या, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, n सम संख्या हो तब फार्मूला क्या होगा, फार्मूला जो होगा माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, 1वां पद अब बटे 2 कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे, यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दे दिए हम, ले लीजिए जैसे कि 3, जैसे 3 ले लिए, 5 ले लिए, 10 ले लिए, 2 लीजिए और 4 लीजिए और एक ले लीजिए संख्या 8 मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए संख्या गिनिए 2 2 4 2 6। पहले इसको क्या बोले हैं आप लोग को, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लेना है। सजाइएगा तो क्या होगा, पहले 2 लिखिएगा, इसके बाद कितना है 3 है, इसके बाद 4 है, फिर यहाँ पर बोलिए कितना है 4 के बाद 8 होगा, सॉरी 5 है पहले, इसके बाद कितना है 5 है, इसके बाद फिर कितना होगा 8 होगा, इसके बाद 10 होगा, 2 2 4 2 6। ठीक है, आरोही क्रम लिख लिए। इसके बाद आपको क्या बोले, आरोही क्रम लिख करके इसके बाद फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला माध्यक बराबर क्या होता है, n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, 1वां पद अब बटे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर रखिएगा तो बोलिए n/2, n कितना है यहाँ पर गिन लीजिए, n कितना था 2 2 4 2 6, 6 कौन संख्या, सम संख्या। और सम संख्या के लिए अभी फार्मूला लिखे हैं, यही सम संख्या का फार्मूला था। यहाँ पर क्या होता है n 6/2वां पद प्लस 6 + 2 + 1वां पद अब बटे क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3वां पद हो गया। यहाँ पर कौन पद हुआ, 3वां पद। और यहाँ पर देखिए इसको कटाइएगा 3 और 1 कितना हो गया 4, यहाँ पर 4वां पद। ठीक है, अब बटे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 3, अब बटे कितना हो जाएगा 2, बटे कितना होगा 2। तो इस प्रकार से हम करेंगे। अब बताइए तीसरा पद, यहाँ पर तीसरा पद खोजिएगा, यहाँ पर से कितना होगा, देखिए तो तीसरा पद 1 2 3 कितना है, तीसरा पद 4 है और 5, फिर कौन सा है चौथा पद। चौथा पद देखिए तीसरा हो गया, इसका चौथे पद आएगा, दोनों को जोड़िए 4 + 5 बटे 2, इसको हल कीजिएगा तो 9 बटे 2, यानी इसको 4.5 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे भी अगर दी आरोही प्ले क्रम में लिख करके इसके बाद क्या करना है, इधर इसमें कितना संख्या है 6 संख्या है, इधर से क्या कीजिएगा 2 ठो छोड़ दीजिएगा, इधर से भी 2 ठो छोड़ दीजिएगा, जोड़ा बनाना है। ठीक है, इधर से 3 छोड़िएगा, इधर से 3 तो खत्म हो जाएगा, 2 ठो बीच वाला बचेगा कि नहीं, 2 ठो बीच वाला बचेगा और दोनों को जोड़ करके 2 से ही भाग दीजिएगा। कितना से भाग देना है 2 से, तो उसका भी आंसर इतना ही आएगा, वैसे भी इतना ही आ रहा ना। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, अगला जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से हम अगला एक और एग्जेक्टिव लेते हैं। देखिए तो इसी प्रकार से अगर दी बोलेंगे, अगर दी ले लीजिए एग्जांपल, जैसे बोलेंगे 8 है, 6 है, 7 है, 10 है, 15 है, 20 है, 2 2 4 2 6 और एक तो ले लीजिए 22 है। इसको पहले क्या करना है, आरोही क्रम, पहले कौन क्रम, आरोही क्रम इसको सजाइए। पहले 6 होगा, 7 8 9 नहीं है, 10 है, फिर 11 भी नहीं है, फिर 15 है, फिर कितना है, फिर यहाँ पर 20 है और 22 है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 2 4 2 6 7। ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7 और एक ठो ले लीजिए 24 मान लीजिए।
यहाँ पर अगला 24 ले लिए, ठीक है। इसको पहले क्या करना है, आरोही क्रम सजा लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पर 8 संख्याएँ, 2 2 4 2 6 7 1 8, इधर से छोड़ना है 3 को और इधर से भी 3 को छोड़ना है, ठीक है। इधर से 3 संख्या 1 2 3, इधर से 3 संख्या, इधर से 3 संख्या छोड़ दिए, और जो बीच वाला बचा दोनों को जोड़ करके कितना से भाग देना है, 2 से। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों को जोड़ के कितना से भाग, 2 से। इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 25, 25/2 यानी 12.5। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव के लिए बना सकते हैं। इसको पहले आरोही क्रम में सजा लीजिएगा, इसके बाद फिर इसको हल कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि सीख लिए होंगे सब कोई। माध्य माध्यक, माध्य और माध्यक पहले सम संख्या के लिए सिखाएं, पहले विषम संख्या के लिए सिखाएं, अब सम संख्या के लिए सीख लिए होंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, अब बहुलक सीखिए। अगला क्या सीखिए, बहुलक। अब देखिए बहुलक अगर यदि निकालने कहेंगे, क्या निकालने कहेंगे, बहुलक। तो बहुलक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड। क्या कहते हैं, मोड। देखिए समझिए, बहुलक जो है निकालने के लिए क्या होता है, प्रेक्षणों का वह मान जो सबसे अधिकतम बार आता है, ठीक है। बहुलक में याद रखना है, प्रेक्षणों का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है। तो जो सबसे अधिकतम बार आएगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक। तो इसमें सबसे अधिकतम बार देखिए हम निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए। तो जैसे एग्जांपल में ले रहे हैं, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, 2 है, 5 है। इसमें बताइए इसका क्या कहेगा, इसका बहुलक ज्ञात करें। तो इसमें बताइए सबसे अधिकतम बार कौन आया है। देखिए तो यहाँ पर 2, देखिए 1 बार है, यहाँ पर 1 बार, 2 बार, यहाँ पर 1, 3 बार आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 3 देखिए 1 बार है, 2 बार है। 4 देखिए 1 ही बार है। अब 5 कितना बार है, 1 ही बार है। तो इस प्रकार से देखिए 2 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 3 बार आ गया 2। तो यहाँ पर इसका जो है बहुलक जो हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुलक इसका क्या होगा, 3। 3 बार आया तो 3 नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोई बच्चा लिख देता है, यहाँ पर 2 गिन लेता है, 1 2 3, तो आंसर फटाक से 3 मार देता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पहले नंबर पे देगा 3, ठीक है। अब बच्चा गलती करके आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो है क्या बोले, परीक्षणों का वह मान जो सबसे अधिकतम बार आया है, सबसे अधिकतम बार जो आएगा संख्या वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आप लोग को। तो बहुलक आप लोग सीख लिए होंगे। अब जो है इसी प्रकार से हम जो है बहुलक और एक ठो देते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक ठो और एग्जांपल देते हैं। देखिए तो कहेंगे 10 है, 5 है, 4 है, 0 है, 3 है, 5 है, 8 है। बताइए इसका बहुलक, इसका क्या बताइए, बहुलक। तो इसका बहुलक क्या निकालिएगा बताइए तो, बहुलक इसका बताइए कितना होगा। यहाँ पर 10 है, 5 है, फिर कितना है 4, फिर 0 3, फिर 5। देखिए 5 देखिए 2 बार आ गया, 5 कितना बार आया, 2 बार। इसीलिए यहाँ जो है इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन्हें कि 2 बार आया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक। तो इस प्रकार से बहुलक आप लोग सीख लिए होंगे। अब बहुलक के बाद जो है एक बचा आप लोग का परिसर। अभी क्या बचा है, परिसर। तो परिसर देखिए कैसे निकलेगा, एक बच गया परिसर। ये सब हम ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं आप लोग को। परिसर देखिए कैसे निकलेगा, परिसर यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज। परिसर यानी रेंज। तो परिसर ध्यान दीजिएगा, परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे कि परिसर बराबर फॉर्मूला एक ही होता है, क्या होता है, उच्चतम सीमा में न्यूनतम सीमा को घटा दीजिएगा। यानी उच्चतम सीमा में न्यूनतम सीमा, यानी परिसर बराबर याद रख लीजिएगा, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, ठीक है। यानी उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम, यानी या न्यूनतम सीमा, एक क्या हुआ, न्यूनतम कहिए या निम्नतम कहिए। जैसे कि एक ले लीजिए, इसी प्रकार से 2 4 8
1, 9, 6, 7, 13। ठीक है, तो इसका कहेगा आप लोग को क्या बताइए, कहाँ परिसर ज्ञात करें, कहाँ परिसर ज्ञात करें। तो इसको परिसर ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा बताइए तो। परिसर के लिए इसमें क्या है, उच्चतम सीमा, उच्चतम यानी सबसे अधिकतम, इसमें सबसे अधिकतम कितना है 13, सबसे अधिकतम कितना है, परिसर जो है निकालने के लिए सबसे अधिकतम कितना है 13 है। अब माइनस यहाँ पर सबसे कम यानी सबसे न्यूनतम या निम्नतम, तो न्यूनतम कितना है 1, सबसे न्यूनतम कितना है 1, तो इस तरह से इसको घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 12। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निम्नतम सीमा उच्चतम सीमा में निम्नतम यानी न्यूनतम सीमा को क्या करना है, घटा देना है, तो क्या निकल जाएगा परिसर। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे जो है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।